ठीक है ना, क्योंकि बैगन आपके यहाँ है, काफ़ी है। बैगन में सबसे पहले तो समझना ये है, आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि समस्या क्या क्या आती है ना। बैगन की फसल में समस्या क्या क्या आती है। सबसे बड़ी समस्या रहती है सफ़ेद भुनके की, जिसको अंग्रेजी में व्हाइट फ्लाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी समस्या होती है माइट की, मकड़ी, पीली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, ठीक है, मकड़ी की समस्या रहती है। तीसरी बड़ी समस्या होती है सुड़ी, सुड़ी, स्टेम बोरर, तना छेदक, रूट बोरर, फल छेदक। ये 3-4 तरह की जो समस्याएं हैं बैगन में मुख्य रूप से आती है। उसके बाद में फिर उकटा भी आ जाता है, वो तो कभी कभार की कहानी है, ठीक है ना। लेकिन ये बैगन है तो ये 3 समस्याएं साथ में चलना तय है, उसे रोक नहीं सकता कोई। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि बैगन जो है पूरा तैयार हो गया और उखड़ जाता है, ऐसा मक्के में भी हो जाता है, ऐसा मूंगफली की फसल में भी होता है। मूंगफली में भी ज़्यादा ऐसा समस्या आता है कि पेड़ पूरा तैयार हो जाता है और एकदम पत्ते लूज हो जाते हैं, सूख। इसी तरीके से बैगन में भी होता है, बैगन भी एकदम पूरा तैयार है, हरा भरा है, और अचानक देखो कि पत्ता लूज हो गया और फिर जो है वो 2-3 दिन में सूख गया, अचानक सूख गया, पूरा तैयार पौधा सूख गया, ऐसी समस्या आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके बैगन में सफ़ेद भुनका है तो आज मैं आपको गारंटीड दवा बता रहा हूं, ये है रिफ्रेश। रिफ्रेश है, इसके अंदर डाइफेंथ्यूरान 47.8% है, बहुत ही एडवांस और क्वालिटी में ऐसा कि भुनका ना मरे तो पैसे वापस। आज तक कोई गारंटी नहीं लिया होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसान का पैसा मेहनत पसीने का है, उसको उसके पैसे का मोल मिलना चाहिए, खेत के अंदर उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई रहता है मेरा मार्केट से, सीधा मार्केट से रहता है। ये 100 ml पड़ता है, ये 100 ml पड़ता है 1 एकड़ में, 5 बीघा में 100 ml पड़ता है, जो कि बाजार में आपको ये 430 रुपये का मिलेगा। रेट भी हम बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि कहीं मार्केट में कोई भी ऊपर नीचे ना कर सके। आपको मैं बता दूं कि इधर गोभी बहुत होती है, अगौनापुर, अलीगंज, लगभग 30 गांव में, एक दो ही गांव की बात नहीं कर रहा हूं, किंजल हो वो चाहे कोई भी गांव हो, 30 गांव में गोभी बहुत होती है। और वहां पर आती है पतारी, आप लोग भी जानते होंगे, जो पतारी आती है उसमें किसान भाई बेचारे 1200 1300 रुपये एकड़ का खर्चा करते हैं और उससे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें ये वही रिफ्रेश है जो ब्रांड बन गया है इधर। पतारी की मैंने गारंटी ली थी, पहला व्यक्ति था, जबकि गारंटी किसी लेने की हिम्मत नहीं है कंपनी वाले की। दुकानदार की बात छोड़ दीजिए, कंपनी वाले का हिम्मत नहीं है कि पतारी की दवा देकर के गारंटी ले ले। मैंने गारंटी लिया था और दूसरे दिन ही गाड़ी पहुंचा दिया था शाम को। आज दवा डलवाया, रिफ्रेश डलवाया और दूसरे दिन ही गाड़ी लेकर के पहुंच गया और खेत पे किसान के कि चलो भाई खेत देखो। और खेत जो है घुस करके देखा तो एक भी पतारी उनको नहीं मिली, जबकि उन्होंने पांत लगा रखी थी उसकी मूंग भी बो रखी थी, है ना। और मूंग में ज़्यादा बैठने का, ठंडक मिलने का चांस रहता है, और वहाँ कहीं भी हिला करके। और एक उनका खेत और था 12 बीघे का, नाम है उनका सुनील साहब, लगभग 35 से 40 बीघा गोभी करते हैं। आपको बता दें कि उनका उसमें जो है, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, दवा 1200 रुपये एकड़ के खर्चे वाली पड़ी थी, इतना बताऊंगा, पतारी की ही, और एक भी पतारी नहीं मरी। जब मैं गया था लगवाने के लिए तो 2 दिन पहले ही उन्होंने उसमें डाल रखी, समझ रहे, 1200 रुपये एकड़ का खर्चा कराया था और पतारी नहीं मार पाया। ये 430 रुपये में 1 एकड़ में पतारी हो, डांस हो, भुनका हो, एफिड जैसिड हो, इतने प्रकार के रस चूसक कीटों को मारने की गारंटी लेता है ये रिफ्रेश। तो इसका प्रयोग करके आपके इसमें बहुत भुनका है, अभी मैं घुसकर देखा हूं, और जितना हाई टेम्परेचर होगा भुनका के साथ साथ आपको बता दें कि मकड़ी का भी प्रकोप बढ़ेगा। मकड़ी का एक करैक्टर है,
जितना टेम्परेचर हाई होगा मकड़ी बढ़ेगी, बारिश होगी मकड़ी अपने आप मरेगी। समझ रहे हैं? ये अनुभव किया होगा आप लोगों तो जब करते हो साग सब्जी। तो मकड़ी अगर आपके खेत में एक्टिव है तो उसके लिए आपको प्रयोग करना है बायो एम पावर। ये बायो एम पावर जो है ये भी 100 ml ही 1 एकड़ में पड़ता है। ये आपको बाजार में 550 रुपए का मिलेगा 1 एकड़ का। मकड़ी और थ्रिप्स समझ रहे हैं? पीला पीला होता है, आपको नंगी आंखों से जल्दी दिखेगा नहीं। आप एक प्लेन सफ़ेद कागज़ लेके जाइएगा, पत्ते को उसके ऊपर झाड़िए, तब आपको रेंगते हुए नजर आएगी। हल्के येलो कलर की होती है, बहुत छोटा कीड़ा होता है, ऐसे नहीं दिखेगा एकदम। आप पत्ते पे आप जो है वो किस पे झाड़ो, सफ़ेद कागज, तो अपने अलग से एकदम चलते हुए नजर आएगी। वो आपका रस चूस लेती है। रस क्या है? क्लोरोफिल है। पत्ते का हरापन को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ही उसका भोजन है। वो रस चूसता है, शक करेगा तो पत्ता मुड़ेगा। अभी एक हमने पौधा देखा, बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड है, जबरदस्त इन्फेक्शन उसमें है पौधे में। इस वजह से उसका वहीं पर ग्रोथ रुक जाएगा। क्यों? जब उसकी जो है कोशिकाएं डैमेज हो जाएंगी तो क्लोरोफिल का संचार नहीं होगा पौधे में, और जब क्लोरोफिल का संचार नहीं होगा उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हमारी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। और हमारे शरीर का खून जितना इम्पॉर्टेंट है, मनुष्य के शरीर में खून जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण पौधे में क्लोरोफिल होता है। आपने देखा होगा कि जितना अच्छा हरा भरा होगा पौधा वो अच्छा होगा, ज़्यादा फल देगा, फूल देगा। लेकिन पीलापन जैसे ही होगा वो कमज़ोर बोलते हैं कि नहीं, कि पीलापन आ गया उसमें फल भी कमज़ोर होगा, फूल भी आएगा तो झड़ जाएगा। ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो बायो एम पावर पूरी गारंटी लेता है आपकी जो है मकड़ी की और थ्रिप्स की, ये 2 रस चूसक की मारने की ये गारंटी लेता है। अब बात आती है कि आपने रस चूसक कीटों को कंट्रोल कर लिया, फिर एक तीसरी समस्या आती है बैगन में, वो आती है सुड़ी की। गंभीर समस्या है, और चूंकि इसका जो स्टेम होता है, तना होता है बैगन का, वो टाइट होता है। अभी तो पौधा कोमल है और हमेशा ऊपर वाले टोच पे ही आती है जहाँ से किल्ली चलती है, ग्रोथ करता है पौधा, वहीं पर सुड़ी क्यों आती है? उसका कारण है कि वो मुलायम भाग होता है। भाई हर आदमी जो है अभी सूखी हवा की रोटी और एक जो है कटोरदान में रखी हुई रोटी, कौन सी पसंद करोगे? कटोरदान में रखी हुई मुलायम होती है। वैसे ही सुड़ी भी वो भाग खाती है जो मुलायम होता है। मक्के में आपने देखा होगा, मक्का करते हैं कि नहीं? देखा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मक्के में देखा होगा जब इतना बड़ा पौधा होता है, यानी कि 15 से 20 दिन की मक्का केवल होती है, तो उस समय कहाँ काटता है सुड़ी? जड़ से, क्योंकि जड़ का भाग कोमल होता है। वो कोमल खाया, जैसे ही जड़ मोटी मजबूत हुई, कहाँ आ जाती है? एकदम ऊपर। फिर वो ऊपर किल्ली खाती रहती है। तो हर कीड़ा अपने सुविधा के अनुसार भोजन लेता है, और उसके बाद जब फल तैयार हो जाता है बैगन का, तो वो फिर फल में वही उतर आती है। तो उसको बोल देते हैं फल छेदक, तना छेदक और फल छेदक। आपको बता दें, चाहे मक्के की सुड़ी हो, चाहे बैगन की हो, और चाहे वो मूंगफली की हो, किसी भी फसल में सुड़ी हो, ये है साई क्रॉप साइंस कंपनी का ब्लैक डॉग, 7th जनरेशन का प्रोडक्ट है। ये नॉर्मल टेक्निकल नहीं है। इसके अंदर जो है, जो टेक्निकल है, उसके साथ साथ इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाया गया है जो बेहद ही ठंडा रहता है। आपने एक अनुभव किया होगा कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो अच्छी अच्छी दवाएं भी फेल हो जाती हैं, सुड़ी को नहीं मार पाती है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि उनका जो संचार है पौधे में क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल गाढ़ा हो जाता है, वो चल नहीं पाती। और जब दवा चल नहीं पाएगी पौधे के अंदर तो सुड़ी को मार नहीं पाएगी। इसका सबसे हाई ट्रांसलेमिनर सिस्टम है। ट्रांसलेमिनर सिस्टम का मतलब होता है पौधे के अंदर शोषित हो जाना। जैसे ही स्प्रे किया, कितनी जल्दी दवा अंदर जा रही है, उसके घुस रही है।
ये बहुत ही तीव्र गति से पौधे के अंदर घुस जाता है और कहीं भी बैठी हो सुड़ी, कहीं भी, चाहे वो तने के अंदर हो, चाहे वो आपके फल के अंदर हो, सुड़ी को सफाया कर देता है। इसका जो डोज है वो 150 ml 1 एकड़ का है। 150 ml 1 एकड़ का इसमें इसका डोज है। अगर आपका तना छेदक या फल छेदक है तो इसकी कीमत भी हम आपको बता दें। ये पूरा क्षेत्र डाल ही रहा है, पहले से ही डाल रहा है, जिन गांव में लोग जान गए हैं। ये मक्के में आपको बता दें इसका प्रयोग केवल 2 ही बार हो पाता है। एक उस समय मैंने बताया कि इतनी बड़ी मक्का होती है, सुड़ी आ जाती है, सबको पता है। एक आपने इतनी बड़ी मक्का पे स्प्रे करा दिया ब्लैक डॉग का तो छाती तक मक्का आ जाएगी, सुड़ी वापस नहीं आएगी। ये इसका कमाल है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है, लंबे समय तक पौधे में रहने की क्षमता है इस ब्लैक डॉग की, जो अन्य दवाएं लंबे समय तक नहीं रह पाती। सुड़ी को मार देना और मारने के बाद लंबे समय तक वापस ना आना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है किसान के लिए। अब होता क्या है, जर्नल आप जब दवा लेने जाते हो तो सबसे पहले जैसे ही आपने बोला सुड़ी की दवा चाहिए तो आपको दुकानदार भाई लोग क्या देते हैं, सिमई की दवा देंगे और साथ में लैम्डा देंगे। ये उनका ट्रेंड है। कोई भी दुकानदार भाई हो इस पूरे उत्तर प्रदेश में, एक नहीं सबकी बात कर, ठीक है। आप बताइए ईमानदारी से, क्या सुड़ी मरता है उससे? बताइए, मरता है क्या? 3 दिन बाद आपको बता दें ऐसा नहीं है। इधर देखिए, ये दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट, हमारे कंपनी के पास भी है, लेकिन आज तक 3 सालों में मैंने 1 किलो भी बेचा नहीं है, क्योंकि मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मैं किसान का शुभ चिंतक हूँ। जो दवा 100% काम करेगी वही धीरज पांडे लिखते हैं, दूसरी दवा हमारी कलम से कभी नहीं लिखी गई। क्यों? यहाँ पर वो आप भी दुकानदार भाई हैं, आइए ना इधर। आपको बता दें कि अभी पता ही नहीं है कि ये दवा किस समय काम करती है और किस समय के बाद काम करना बंद कर देती है। बेचने से मतलब होता है, जेब में पैसा आ गया फिर आएगा, जितना जल्दी किसान आएगा उतना कमाई कराएगा, ठीक है ना। आपको बता दें कि इमामेक्टिन 30 टेम्परेचर तक काम करती है। टेम्परेचर, तापमान अगर 30 डिग्री है तो काम करेगी, ये सुड़ी मारेगी, ठीक है। लेकिन ये सुड़ी ये कहो कि तब भी तना छेदक की मार सके तो वो असंभव है, ऊपर की मारेगी। लेकिन 30 के ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इमामेक्टिन का पावर खत्म हो जाता है मारने का। लेकिन आज भी अगर आप जाओगे सुड़ी की दवा मांगोगे तो मिलेगा यही। जय दे तो पूरा डब्बा दे दे, दिन मुंडिया तब डरियो। आपको बता दें उसके 2 कारण हैं, सुन लीजिए। जे बैठे दुकानदार जाकर दिन मुंडिया तब डरियो तो काम नहीं करे। मेरी बात सुन लीजिए, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण किसान स्वयं है, क्योंकि किसान को क्या होता है कि हमको सस्ते में काम चला दो। आपका भी गलती है, मैं आपका गलती भी बोलूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सस्ते में काम चला दो। अब इन्होंने ब्लैक डॉग बताया कि ये 800 रुपये का है, कितना 100 ml। ये खर्चा 1 एकड़ का अगर आप खरीदोगे तो ये 1200 रुपये का 1 एकड़ का बैगन के फसल के लिए। वैसे सभी में ये 100 ml पड़ता है, ये भी जान लो। मक्का हो, मूंगफली हो, अन्य जितनी फसलें हो, बैगन को छोड़ के सभी का डोज इसका 100 ml है। कंफ्यूज मत होना, समझ रहे हैं? जब 1 बीघा के लिए होता क्या दे देंगे तो जाता हो भाई, समझ, मेरी बात समझ रहे हैं? अब होता क्या है, 15 लोग काम करते हैं तो फायदा है ना। डेमो ले लियो, डेमो यार कर लेने का तुमने लगवाएगा फायदा भाई, डेमो दे। सुन लीजिए, अभी सब कुछ होगा। आपके मन में जो प्रश्न होगा वो भी पहले आप जानकारी ले लीजिए, ठीक है ना। और इस गांव में घुसा हूं तो कोई किसान अब परेशान नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। इस गांव में घुस गया हूं तब कोई किसान ठगा जाएगा ना परेशान होगा, निश्चिंत रहिए।
एक एक किसान के यहाँ डेमो लगेगा। आप 50 लोग हो, 50 डेमो लगवाऊंगा। अब पहले रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद जाइएगा इनसे लीजिएगा, है ना। उसके बाद जब रिजल्ट मिल जाए, पहले लेने का आवश्यकता नहीं, पहले लेने का आवश्यकता नहीं। 50 किसान हो आप लोग, 50 लोगों को एक एक टंकी में लगवाऊंगा, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए। तो पहले जानकारी लीजिए, समाधान तो मिलना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपको बता दिया कि ये सभी फसलों में 100 ml 100 ml ही पड़ता है, केवल बैगन में 150 ml 1 एकड़ में पड़ेगा, ठीक है। तो ये सुड़ी का मैंने आपको बता दिया समाधान।